हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त या स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उस वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई वाक्यांश या उससे स्वतंत्र कोई वाक्यांश जिसके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो उस वाक्यांश के और ये एक शब्द उस वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहें या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहें, ये दोनों समान चीज़ें हैं और इनके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करना यानी अनेक शब्दों के लिए और वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, ये अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश में क्रिया नहीं होती है। तो जो हमारा वाक्यांश जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है उसमें क्रिया नहीं होती है। जैसे कम बोलने वाला मितभाषी, और मितभाषी क्या है? कम बोलने वाले में कोई भी क्रिया, वाक्यांश में कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द के उदाहरण। तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, 8 अध्याय वाली पुस्तक क्या होगी? अष्टाध्यायी। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। तो वर्णन को निर्वचन भी कहते हैं और जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला, तो आगे के लिए अग्र शब्द का प्रयोग होता है और सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहते हैं। जो पहले जन्मा हो, तो पहले और आगे दोनों के लिए अग्र शब्द का प्रयोग होता है और यहाँ पर अग्र और जन्मा का जा, तो जो पहले जन्मा हो अग्रज। उसी तरीके से जो बाद में जन्मा हो तो बाद में या पीछे के लिए अनुशब्द का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अनुगामी यानी पीछे चलने वाला। तो बाद या पीछे के लिए अनुशब्द का प्रयोग और जन्म के लिए जा का प्रयोग। तो जो पीछे या बाद में जन्मा हो उसके लिए अनुशब्द का प्रयोग होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके या इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, उसे अगोचर, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय शब्द भी इसके लिए प्रयोग होता है। अतीन्द्रिय। इसी तरीके से जिसका पता ना हो वो अज्ञात। पता का ज्ञात, पता होना का ज्ञात होता है और जिसका पता ना हो वो अज्ञात। तो जिसका पता ना हो अज्ञात और जिसका पता हो वो ज्ञात। ये ज्ञात और अज्ञात एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। आगे आने वाली, तो आगे आने वाली का मैंने अग्र बताया था आपको, आगामी भी होता है। आगे आने वाला आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जो जन्म लेता है तो अंड और जा, तो अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो आज तक से संबंध रखता है वो है अद्यतन, जो आज तक से या अभी तक से। इसमें अभी तक शब्द भी आए तो अद्यतन शब्द इसका एक शब्द होगा वाक्यांश के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। जो छूने योग्य ना हो, तो जो छूने योग्य ना हो अछूत। अछूत या इसके लिए एक शब्द आता है अस्पृश्य। अस्पृश्य शब्द भी इसके लिए प्रयोग होता है। तो जो छूने योग्य ना हो वो अछूत या अस्पृश्य। जो छुआ ना गया हो, जिसे छुआ ना गया हो वो अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहेंगे अच्युत। और इसका सकारात्मक जब सब वाक्यांश आए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके, ना शब्द का प्रयोग वहाँ ना हो, तो उसके लिए शब्द होता है च्युत। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत, और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके वो च्युत। इसी प्रकार से जो अपने बात से टले नहीं वो अटल। जो अपने बात से ना टले वो अटल। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अधिक जहाँ शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर अति शब्द का हम उपसर्ग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अति और बरसात का वृष्टि, तो अतिवृष्टि। इसके लिए एक शब्द होगा अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना हो, और बिल्कुल ना होने के लिए अना। बिल्कुल ना होना अना, और बरसात वृष्टि। तो बिल्कुल बरसात ना हो तो अनावृष्टि। बहुत कम बरसात हो, और कम जहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है वहाँ पर अल्प उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत कम बरसात होना, अल्प वृष्टि। इंद्रियों की पहुँच से बाहर या इंद्रियों के ज्ञान से परे, तो उसे अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत या अगोचर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसके लिए। सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जब सीमा का अनुचित उल्लंघन हो तो उस वाक्यांश के लिए अतिक्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बीत गया हो, जो बीता हुआ हो वो अतीत, और जो आने वाला हो वो भविष्य, और जो चल रहा हो वो वर्तमान।
तो इस तरीके से अतीत, भविष्य और वर्तमान, जो बीत गया हो अतीत, जो चल रहा हो वर्तमान, और जो आने वाला हो वो भविष्य। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके वो अथाह, जिसकी गहराई का पता ना लग सके वो अथाह। आगे का विचार ना कर सकने वाला या आगे की ना सोच सकने वाला वो अदूरदर्शी। आगे का विचार न कर सकने वाला या आगे की न सोच सकने वाला अदूरदर्शी, और आगे का विचार कर सकने वाला या बहुत दूर तक सोचने वाला वो दूरदर्शी। तो यहाँ पर अदूरदर्शी और दूरदर्शी ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहेंगे। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, तो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना। सरकार से जारी होने वाली सूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, तो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम होता है। अविवाहित महिला को अनहूढ़ा, विवाहित महिला को अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधिऊढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग है तीनों, बहुत ही ध्यान से इसको कीजिएगा। अविवाहित महिला अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधिऊढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। तो ये तीनों बहुत ध्यान से करने वाले हैं। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि उसको आदित्यका कहते हैं, और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उसको उपत्यका कहते हैं, और उपत्यका। और ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, आदित्यका और उपत्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, तो जिसके नीचे हस्ताक्षर किए हैं या जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता या अधो हस्ताक्षरी कहा जाता है। अधो हस्ताक्षरी कहा जाता है, अधो हस्ताक्षरकर्ता या अधो हस्ताक्षरी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, तो रानियों के निवास का रनिवास, इसको आप शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, और अंतःपुर, ये दोनों ही सब वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी बात का पता ना हो, तो भिज्ञ माने ज्ञान, या और ज्ञा से ज्ञान होता है, तो अनभिज्ञ। तो जिसे किसी बात का पता ना हो, और आ शब्द का ज्ञा के साथ प्रयोग हो गया, तो आ मतलब ना, तो अज्ञ। तो जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ या अज्ञ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो अनादरित। आदर ना और अनादरित हो गया इससे। इसी प्रकार जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, दरिद्र को आकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, आकिंचन। जो कभी ना मरता हो अमर, जो कभी ना मरता हो अमर, और जो मरे उसे मर्त्य कहते हैं। जो मरे वो मर्त्य। और ये अमर और मर्त्य एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। जो सुना हुआ ना हो या जिसे सुना ना जा सके अश्रव्य। जिसे भेदा ना जा सके अभेद्य, और जिसे भेदा जा सके भेद्य। जो सुना हुआ हो वो श्रव्य, और जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य। और ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, भेद, अभेद्य और श्रव्य, अश्रव्य। जो साधा ना जा सके असाध्य, जो साधा ना जा सके असाध्य, और जिसे साधा जा सके वो साध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो, जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक, यानी आ मतलब ना, और लौकिक मतलब इस संसार का। तो जो इस संसार का ना हो अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ। ज्ञा से मैंने ज्ञान बताया, और ना जानने वाला अज्ञ, और संसार के ज्ञान को ना जानने वाला अलोकज्ञ। इसी प्रकार जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय, और जिसे लांघा जा सके वो हो गया हमारा लंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, और जिसकी तुलना हो सके वो तुलनीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसी प्रकार से एक शब्द है वो अद्वितीय, और जिसकी कोई उपमा ना हो वो अनुपम। तो ये शब्द हो गए हमारे। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, और जिसकी कोई उपमा ना हो वो अनुपम। जिसके आदि यानी प्रारंभ का पता ना हो, तो जिसके आदि का या प्रारंभ का पता ना हो अनादि। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। अतिथि को मेहमान भी कहते हैं, मेहमान। तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि या मेहमान। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र। तो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, यानी जिसके होने के बारे में कुछ निश्चित ना हो वो अनिश्चित। जिसका आदर ना किया गया हो अनादरित। ये रिपीट हो गया है।
तो जिसका आदर ना किया गया हो अनादरित, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, ये भी रिपीट हुआ है, वो अन्य मनस्क, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो यानी बहुत अधिक खर्चीला वो अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ ही या बहुत खर्च करता हो अपव्ययी, और जो कम खर्च करता हो वो है मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो या बहुत सोच समझ कर खर्च करता हो वो मितव्ययी। और ये अपव्ययी और मितव्ययी एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, तो आवश्यकता से अधिक संचय धन का संचय ना करना अपरिग्रह, इसको अपरिग्रह कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहेंगे, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहेंगे, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अभियुक्त। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो अपथ्य, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपराहत, तो जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपराहत, जो जोता ना गया हो खेत यानी वो खेत जो जोता ना गया हो उसे भी अपराहत कहते हैं। तो ये इन दोनों के एक ही वाक्य, इन दोनों के लिए एक ही वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से हैं वो? जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपराहत, और जो खेत जोता ना गया हो या ना जोता गया खेत वो भी अपराहत। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए, तो जो बिन बिन मांगे मिल जाए वो है अयाचित, यानी याचना का होता है किसी तरीके की प्रार्थना या कुछ मांगना, वो हो गया याचना। और जो बिन मांगे मिल जाए वो है अयाचित। जो कम बोलता हो भाषी या मितभाषी, तो जहाँ पर कम शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर अल्प या मित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसी का सामान्य एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि कम वर्षा तो अल्प वृष्टि, और अधिक और कम खर्चीला तो मित व्ययी। आदेश की अवहेलना, आदेश की अवहेलना का मतलब आज्ञा की अवहेलना करना, तो वो हो गया अवज्ञा। तो आदेश की अवहेलना अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक, और जो वेतन के साथ कार्य करता हो वह है वैतनिक या सवैतनिक। वैतनिक या सवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील ना हो असहिष्णु, सहनशील के लिए सहिष्णु शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सहनशील का ये तत्सम शब्द है सहिष्णु, और जो ना हो सहनशील उसके लिए असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो अनंत, तो ये ना के लिए आ शब्द का प्रयोग हुआ है और अंत के लिए अंत का ही प्रयोग हुआ है, दोनों को मिला के अनंत शब्द बन गया। तो जो कभी जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य, ना के लिए आ और दमन के लिए दम, तो आदम्य। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, यानी जिसको छूना मना हो वो अस्पृश्य है। जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वस्त, जिसका विश्वास ना किया जा सके वो अविश्वस्त। और जो विश्वास को तोड़ दे वो विश्वासघाती। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो अनश्वर। तो यहाँ पर ना शब्द के देख रहे हैं आप, आ में परिवर्तित हो गया, और नष्ट को नश्वर। तो जो कभी नष्ट ना होने वाला हो अनश्वर, और जो नष्ट होने वाला हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? नश्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, यानी कोई रचना किसी अन्य भाषा में हो और उसको अनुवाद कर दिया जाए तो उसे अनुदित कहेंगे। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, तो जो ऊपर कहा गया है उसे उपर्युक्त कहेंगे। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, यानी जिस सांस को हम छोड़ते हैं वो उच्छ्वास कहलाता है। तो ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाली वो ऊर्ध्वगामी, तो जो ऊपर की ओर के लिए शब्द क्या होता है? ऊर्ध्व। ऊपर के लिए ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग होता है या ऊपरी शब्द का प्रयोग होता है। ऊर्ध्व या ऊपरी शब्द का प्रयोग होता है। तो ऊपर की ओर जाने वाली ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व श्वास। तो जो ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस है वो ऊर्ध्व श्वास होगी। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, तो जो उपचार हो या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला उसे औपचारिक कहेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। उपकार के लिए किया गया उपकार प्रत्युपकार। ऊपर कहा हुआ ये फिर रिपीट हुआ है, तो ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, ऊपर लिखा गया ऊपरी लिखित। तो यहाँ ऊपर के लिए मैंने बताया आपको कि ऊर्ध्व और ऊपरी दोनों शब्द का प्रयोग होता है। उतरती युवावस्था का, यानी जो युवावस्था के बाद की अवस्था को अधेड़, तो उतरती हुई युवावस्था को अधेड़ कहेंगे। उत्तर दिशा उदीची। इसी तरीके से दिशा प्राची, पूरब दिशा प्राची। पश्चिम दिशा प्रतीची, पश्चिम दिशा प्रतीची। उत्तर दिशा उदीची और दक्षिण दिशा
अवाची, दक्षिण दिशा अवाची। तो इस तरीके से हमारा बन गया ये दिशाओं का वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो प्राची पूर्व के लिए, प्रतीची पश्चिम के लिए, उदीची उत्तर के लिए, अवाची दक्षिण के लिए। और इनके बीच वाले कोण को देखें, यानी इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं, तो पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इनके बीच की दिशाओं को क्या कहेंगे? यहाँ पर होगा ईशान, यानी पूर्व उत्तर की दिशा को हम शुद्ध हिंदी में ईशान कहते हैं। और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय। उसी तरीके से दक्षिण पश्चिम के पूर्व की दिशा को नैऋत्य, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। और पश्चिम उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य। तो इस तरीके से हमारी 8 दिशाओं के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, अनुलोम विवाह। तो उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, अनुलोम विवाह। और उच्च वर्ण की स्त्री का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह, तो ये हो गया विलोम विवाह। तो इसे कहेंगे विलोम विवाह। उसी समय का यानी तत्कालीन, उसी समय का तत्कालीन, और समान समय का तो उसे समकालीन कहेंगे, समान समय का। तो ये हो गया समकालीन। किसी पद का उम्मीदवार, या आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उम्मीदवार को प्रत्याशी कहा जाता है। तो किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी होता है। कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी। कम खर्च करने वाला, ये मितव्ययी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। तो कम शब्द के लिए मित का प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए मितव्ययी। कम जानने वाला, कम के लिए यहाँ पर अल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, कम जानने वाला ज्ञ, तो अल्पज्ञ। कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम अक्ल वाला। तो कम के लिए यहाँ पर अल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, अक्ल वाला यानी बुद्धि, तो अल्प बुद्धि। कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य, जिस वाक्यांश में कठिनाई या कठिन शब्द का प्रयोग हुआ हो, उसमें अक्सर ही दुर शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके एक शब्द के लिए। तो इसी में हम आगे वाक्यांश के अनुसार चीजें जोड़ देते हैं दुर के साथ। जैसे कठिनाई से समझने योग्य, तो दुर्बोध, और जिसका निवारण कठिनाई से हो या कठिनाई से निवारण होने वाला, तो इसी दुर के साथ हम जोड़ देते हैं निवार, जिसका निवारण कठिन हो या कठिनाई से निवारण होने वाला। उसी तरह से जिसे वश में करना कठिन हो, तो दुर के साथ ही हम प्रयोग कर देते हैं, इसी दुर के साथ दुर्धर, तो इसका हो जाता है दुर्धर। और बुरे के लिए भी दुर शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ पर बुरा शब्द का प्रयोग होता है या कठिनाई, तो इसके लिए वाक्यांश में दुर शब्द का प्रयोग होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब कल्पना से परे हो, तो परे के लिए तीत शब्द का प्रयोग होता है। तो कल्पना तीत, इंद्रिय के ज्ञान से परे, तो इंद्रियातीत। किसी की हंसी उड़ाना, तो ये उपहास होता है। किसी की हंसी उड़ाने को उपहास कहते हैं। कुछ दिनों तक रहने वाली, तो जो कुछ दिनों तक रहे वो है टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। अब देखिए यहाँ पर कठिनाई से प्राप्त होने वाला, उसी तरीके से मैंने बताया दुर शब्द का प्रयोग हुआ, और इसमें लभ, तो जो कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, ये रिपीट हो गया है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ, तो विशेष ज्ञान वाला, तो वो विशेषज्ञ हो गया। विषय को विशेष रूप से जानने वाला या विशेष ज्ञान वाला, विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा। क्रम के अनुसार, तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार को यथाक्रम या क्रमानुसार शब्द का भी प्रयोग किया जाता है इसके लिए, क्रमानुसार, यथाक्रम या क्रमानुसार। कार्य करने वाले को कार्यकर्ता कहते हैं, जो कार्य करता है उसे कार्यकर्ता कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करने योग्य, जो करने योग्य हो, करणी या कर्तव्य। तो करने योग्य के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है करणी या कर्तव्य। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, तो किसी कथा के बीच में आने वाली या उसके अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को अंता कथा कहते हैं। कर या शुल्क का वांश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, उसे अधिभार कहते हैं। तो कर या शुल्क का वो अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, अधिभार कहलाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता। किसी कार्यालय का या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक। सुपरिंटेंडेंट। किसी सभा संस्था का प्रधान, किसी सभा या संस्था का प्रधान, अध्यक्ष। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन।
जब किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाली जो क्रिया होती है उसको अनुमोदन कहते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी, और धर्म के लिए भी धर्म का समर्थन करने वाले को भी अनुयायी कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास, और जो किसी कार्य को बार बार करके उसमें दक्ष हो गया हो तो उसके लिए अभ्यस्त। अभ्यस्त। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, तो भीतरी भाग को अभ्यंतर कहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। इच्छा के लिए ईप्सा शब्द का भी प्रयोग होता है, ये इच्छा का ही पर्यायवाची है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभीप्सा। किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा, किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा। कुबेर की नगरी अलकापुरी, तो कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका उपकार करना, तो किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा, तो किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत तो अभिनंदन। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा तो अभिलाषा, अभिलापा लिखा है सॉरी, अभिलाषा होगा। तो किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, तो जो रक्षा करने वाला रक्षक, और शरीर की तो अंग, तो ये हो गया अंग रक्षक। किसी को भय से बचाने का वचन देना तो अभयदान, किसी को भय से बचाने का वचन देना ये हो गया अभयदान। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी, केवल वनस्पतियों को खाकर रहने वाला शाकाहारी, और केवल मांस को खाकर रहने वाला मांसाहारी, और जो सभी वस्तुओं को खाए वो सर्वाहारी। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति, तो किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति। करने की इच्छा तो चिकित्सा, करने की इच्छा को चिकित्सा कहेंगे। इसी तरीके से कुबेर का बगीचा चैत्र रथ, कुबेर के बगीचे को चैत्र रथ, कुबेर की नगरी को अलकापुरी। कुबेर का पुत्र नल कुबेर, कुबेर का पुत्र नल कुबेर। कुबेर का विमान पुष्पक, और यही पुष्पक रावण ने भी प्रयोग किया। रावण के विमान को भी पुष्पक कहते थे, या यही पुष्पक था। कुबेर का विमान पुष्पक। कच्चे मांस की गंध विश्र, तो कच्चे मांस की जो गंध होती है उसे विश्र कहेंगे। कमल के समान गहरा लाल रंग सोड़, कमल के समान गहरा रंग तो सोड़। काला पीला मिला रंग कपिश, काला पीला मिला रंग कपिश। केचुए की स्त्री सिली, केचुए की स्त्री को सिली कहते हैं। कुएं की जगत को वीनाह, कुएं की जगत वीनाह। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति को थाती या न्यास कहते हैं, तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को थाती या न्यास कहते हैं। केवल वर्षा पर निर्भर, जो केवल वर्षा पर निर्भर हो तो बारानी। कलम की कमाई करने वाला वो होगा मत्स्यजीवी, तो कलम की कमाई करने वाला मत्स्यजीवी। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला तो कूप मंडूक, तो कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कूप मंडूक। काला पानी की सजा पाया कैदी दामुल कैदी, काला पानी की सजा पाया कैदी दामुल कैदी। किसी काम में दखल देना, तो दखल देने को हस्तक्षेप करना कहते हैं, तो ये हो गया हस्तक्षेप। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष कलंक, तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष कलंक हो गया। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, तो ये हो गई संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ खास शर्तों द्वारा कार्य कराने का समझौता संविदा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, तो ये हो गया उच्छिष्ट, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, जूठे भोजन को क्या कहेंगे उच्छिष्ट। खाने योग्य पदार्थ खाद्य, और जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा हो तो बुभुक्षा। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल। घास छीलने वाला घसियारा, घास खाने वाला तृणभोजी, तो घास खाने वाला तृणभोजी। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर, तो घूस लेने वाला घूसखोर, रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। घुलने योग्य पदार्थ, जो घुल जाए वो घुलनशील। घृणा करने योग्य घृणास्पद, घृणा करने योग्य हो घृणास्पद। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, तो दूसरे देश से जब अपने देश में सामान आए तो आयात। दूसरे की बातों में दखल देना हस्तक्षेप, तो यहाँ पर रिपीट हो गया है, दूसरे की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। दिल से होने वाला हार्दिक, जो दिल से हो कोई चीज़ तो उसे हार्दिक कहेंगे। दया करने वाला दयालु, जो दया करता है वो दयालु। जो कृपा करता है वो कृपालु, दया करने वाला दयालु और कृपा करने वाला कृपालु। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, जो दूसरों के केवल दोष को खोजे वो छिद्रान्वेषी। और दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर, दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर।
दुखांत नाटक को त्रासदी, दुखांत नाटक का एक शब्द त्रासदी, दर्द से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द दर्दनाक। देखने योग्य, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। दिन रात खड़े रहकर साधना करने वाला, या दिन रात ठाड़े रहने वाले साधु, ठाड़ेश्वरी। दिन रात ठाड़े या खड़े रहने वाले साधु, ठाड़ेश्वरी। 10 वर्षों का समय, दशक। 10 वर्षों के समय, दशक। दाव यानी जंगल में लगने वाली आग, दावानल। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। दिन पर दिन, दिनों दिन। दिन पर दिन, दिनों दिन। देने की इच्छा, दित्सा। देने की इच्छा को दित्सा। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला, देवज्ञ। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिवा अभिसारिका। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिवा अभिसारिका। दशरथ का पुत्र, दशरथी। दशरथ का पुत्र, दशरथी। कुंती का पुत्र, कौन्तेय। इसी प्रकार देखने की इच्छा, दिदृक्षा। देखने की इच्छा, दिदृक्षा। दंड दिए जाने योग्य, दंडनीय। तो दंड दिए जाने योग्य, दंडनीय। 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। तो और जो कई भाषाएं बोले, बहुभाषी। 2 वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। तो जो 2 वेदों को जानता है, द्विवेदी। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी, शहद का मिश्रण, मधुपर्क। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण, मधुपर्क। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, अस्थानापन्न। तो दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, अस्थानापन्न। दैहिक, दैविक व भौतिक ताप या कष्ट, त्रिताप। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप या कष्ट, त्रिताप। दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। तो दीवार पे बने हुए चित्र को भित्ति चित्र। दूसरे के मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। तो दूसरे की मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला, अंतरदर्शी। तो दूसरे के मन की गहराई ताड़ने वाला, अंतरदर्शी। दूध पिलाने वाली धाय, अन्ना। तो दूध पिलाने वाली धाय को अन्ना। देह का दाहिना भाग, अपसव्य। तो देह के दाहिने भाग को अपसव्य कहते हैं। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, आरसी। तो दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, आरसी। 2 दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। 2 दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। 2 बातों या कामों में से एक, वैकल्पिक। 2 बातों या कामों में से एक, वैकल्पिक। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि, काक। दुख या भय के कारण उत्पन्न ध्वनि, काक। द्वीप में जन्मा, द्वैपायन। तो जो द्वीप में जन्मा हो, द्वैपायन। दक्षिण दिशा, अवाची। दक्षिण दिशा को अवाची। 2 या 3 बार कहना, आम्रेडित। 2 या 3 बार कहना, आम्रेडित। दाग कर छोड़ा गया साण, अंकिल। तो दाग कर छोड़ा गया साण, अंकिल। दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरित। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला शास्त्र, खगोल शास्त्र। तो जो आकाश के पिंडों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, उसे खगोल शास्त्र। जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ग्रसित हो जाए, खग्रास। तो जिस ग्रहण से सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब ग्रसित हो जाता है, तो वो है खग्रास। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, खड़गहस्त। तो जो हाथ में तलवार लिए रहे, खड़गहस्त। दूसरों के मत का विरोध करना, खंडन। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रायः लौटे, खंडिता। तो वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर लौटे, तो वो है खंडिता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा, जिसमें हम और भी वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।